ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश बनी रहती है इस चैनल के जरिए आपको हमेशा लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करते रहना। आज का भी आईआरसीसी का एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है स्टूडेंट्स के लिए रिसेंट, जो कि आपकी फाइलिंग के प्रोसेस को लेके, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। प्लस थोड़ी सी बात बाद में क्यूबेक के स्टूडेंट्स के लिए भी करेंगे और उनके सिचुएशंस के बारे में भी करेंगे, क्या क्या वो सोल्यूशंस कर सकते हैं उसके बारे में भी करेंगे। सो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप रेगुलर अपडेट रहना चाहते हैं। अगर आप डेली कोई ना कोई अपडेट जो भी चेंजेस हो रही हैं, चाहे छोटी चाहे बड़ी, अगर आप उनसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। नाउ सबसे पहले आईआरसीसी का इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपके लिए है वो बताना चाहूँगा कि आईआरसीसी ने एक लेटेस्ट अपडेट, जो कि पहले क्या होता था कि आईआरसीसी ने कहा था कि अगर आपके हमें डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं मिलते और आईआरसीसी ने ड्यूरिंग फाइल प्रोसेस आपसे कोई डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल पीसीसी हो जो कि इंडिया में नॉर्मली नहीं की जाती, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो आइल्स का री एग्जाम अपेयरेंस हो जो बहुत कम चांसेस में होती है, या पीटीई की कोई भी कंफर्मेशन के डॉक्यूमेंट्स भी पीछे पूछे गए थे, ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आपकी फाइल के रिलेटेड अगर हाई कमीशन आईआरसीसी आपसे मांगता है, तो पहले इसके लिए आपको अनलिमिटेड टाइम दिया था उन्होंने कोविड के दौरान कि आपके पास जब भी डॉक्यूमेंट हो आप डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, तब जब तक आपके डॉक्यूमेंट रिसीव नहीं होंगे हम आपकी फाइल के ऊपर डिसीजन नहीं लेंगे। नाउ इस पॉलिसी में अब एक चेंज आ चुका है जो कल उन्होंने अपडेट कर दिया कि अब जो भी डॉक्यूमेंट आईआरसीसी अपडेट करेगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स आईआरसीसी आपसे मांगेगी अपडेट करने के लिए, आपको वो डॉक्यूमेंट विद इन 30 डेज देना होगा। मतलब आपको 30 दिन के अंदर वो डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करनी होगी। अगर आप किसी कारण वो 30 दिन में सबमिट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको वेब फॉर्म के थ्रू या उनको ईमेल, जहां से वो ईमेल आई थी उसी ईमेल के थ्रू आपको रिवर्ट करके उन्हें बताना होगा कि आप वो डॉक्यूमेंट्स विद इन द टाइम फ्रेम क्यों नहीं दे सकते, क्या उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है। बिकॉज उनकी तरफ से चीज़ें मोस्टली ओपन है, चाहे वो बायोमेट्रिक का प्रोसेस है, चाहे वो कुछ और चीज़ें हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से स्ट्रीमलाइन कर दिया कि वो चीज़ें आपके पास 30 डेज में होनी चाहिए। बट फिर भी अगर किसी लोकल सिचुएशन के कारण, किसी भी लॉकडाउन के कारण, किसी भी और ट्रबल, लेकिन ट्रबल रीजनेबल होनी चाहिए, ये ट्रबल नहीं कि मैं नान के गया सीगा, मतलब ऐसी रीजंस नहीं चलेंगे, सिली रीजंस नहीं चलेंगे। उस पर्टिकुलर ट्रेड के या उस इशू को रिलेटेड मोस्टली वो लॉकडाउन की सिचुएशन हो सकती है जिसके होने के अब चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है जिसके कारण आप वो डॉक्यूमेंट नहीं दे पा रहे हैं या वो डिपार्टमेंट जहां से वो डॉक्यूमेंट लेना है वो काम नहीं कर रहा, तो आपको उसको अपडेट करना है आईआरसीसी को और उसको बताना है कि एक्सपेक्टेडली कितने टाइम में आप डॉक्यूमेंट्स देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका रिजल्ट वो डिसाइड कर देंगे और उसका नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा उसके रिस्पॉन्सिबल आप रहेंगे। सो इस चीज़ को ध्यान रखें कि अब आप किसी भी डॉक्यूमेंटेशन को लेके, मान लो आपको बायोमेट्रिक की रिक्वेस्ट आ गई है तो प्रोसेस देम फास्टली। अगर वो फास्टली प्रोसेस नहीं हो रही तो विद एविडेंस आईआरसीसी को अपडेट करें कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। सो इन चीज़ों को लेके आगे थोड़ा सतर्क हो जाए ताकि आपकी फाइल के ऊपर किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। दैट इज अ वेरी वन इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंडली, क्यूबेक वाले बच्चे, आई अंडरस्टैंड कि वो बहुत ज़्यादा परेशानी में चल रहे हैं इस टाइम, क्योंकि रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। कुछ रिजल्ट्स आए उसके बाद फिर स्टॉपेज देखने को दिख रहा है। लेकिन इसके साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो नॉन क्यूबेक रिजल्ट्स हैं वो भी अब उतनी स्पीड से नहीं आ रहे हैं। उसके दो कारण हैं, एक तो रिजल्ट काफ़ी आ भी चुके हैं और सेकेंडली ये भी है कि कनाडा में अब थर्ड वेव स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप इंटरनेट पे जाके कनाडा की कोविड की सिचुएशन चेक करोगे तो ओंटारियो गोइंग अंडर अ लॉकडाउन अगेन, और उनके जो केसेस हैं वो पहले से ज़्यादा बढ़े हुए हैं। जैसे इंडिया में भी जो प्रेजेंट स्टैट्स चल रही है वो पहले से ज़्यादा, जो मेन कोविड के टाइम में जितने केसेस आए थे उससे ज़्यादा केसेस इस टाइम इंडिया में आ रहे हैं। सो सिमिलरली द कनाडा फेसिंग द सेम सिचुएशन। सो कहीं ना कहीं जो प्रोसेस है आईआरसीसी का वो स्लो दिख रहा है, थोड़ा उसका भी इफेक्ट है। बट क्यूबेक के बच्चे एक प्रोटेस्ट भी करने जा रहे हैं 19 अप्रैल को। सो उस 19 अप्रैल को जो प्रोटेस्ट हो रहा है, मैं भी चाहूँगा, मेरी भी टीम वहाँ पे रहेगी, मैं कोशिश करूँगा मैं पर्सनली भी जाऊँ, बट इट डिपेंड्स। मैं अभी 5 दिन पहले इसकी कमिटमेंट आपको नहीं दे सकता, बट इतना मैं श्योर करता हूँ कि ब्रॉडवे की रिप्रेजेंटेटिव टीम आपके साथ खड़ी होगी जो भी बच्चे वहाँ प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे उसको हाईलाइट। लेकिन प्रोटेस्ट को पीसफुल रखें, एक अच्छा लेटर लिखें
एक अच्छा रीजनेबल और डिटेल्ड लेटर जो आप उनको सबमिट करना चाहते हैं, जो अपने इश्यूज आप उनको बताना चाहते हैं। और मैं चाहूँगा कि उसमें आप एक अच्छे कंसल्टेंट जिसकी भी आप एडवाइस लेना चाहें, क्योंकि कुछ ही बच्चे वो लेटर डिज़ाइन कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी कंसल्टेंट की भी उसमें राय लें और उस लेटर को अच्छे से ड्राफ्ट करें, ताकि आपको कोई जो प्रेजेंटेशन है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन चाहे। और जो भी उसमें आपको सपोर्ट चाहिए होगी, आप उसके लिए हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आईआरसीसी के अगेंस्ट हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके रिजल्ट्स आपको टाइम से मिलें। बिकॉज 31 मार्च के बाद अगर आईआरसीसी का जो भी डिसीजन था उन कॉलेजेस को लेके या वीज़ा पॉलिसी को लेके रिगार्डिंग दोज 10 कॉलेजेस, मेरे ख्याल से उनको ऑफिशियली प्लेटफॉर्म पे आके बताना चाहिए था कि ये बच्चों को अब रिजल्ट मिल जाएंगे, या ये बच्चे कब तक रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या क्या प्रोसेस रहेगा, किसी कॉलेज में कोई ट्रबल है नहीं है, मतलब एक क्लैरिटी ज़रूर देनी चाहिए थी। बच्चों में इतना डिप्रेशन देखने को मिल रहा है कि कई बच्चे, मतलब हमें भी बार बार मैसेज कर रहे हैं। अभी मैं शो भी शूट कर रहा था, देयर वाज अ वन स्टूडेंट हु वाज मैसेजिंग कि सर मैं पर्सनली बहुत डिप्रेशन में जा रहा हूँ, ये सिचुएशन क्या बनती जा रही है। सेकेंडली, बच्चों को मैं ये भी एडवाइस दूंगा, जस्ट फॉर अ बैकअप, दिस इज़ नॉट माई एडवाइस कि आप विड्रॉ करें, बट जस्ट फॉर अ बैकअप आप अपने कॉलेजेस की रिफंड पॉलिसीज को एक बार क्रॉस चेक कर लें कि अगर कल को हमें रिफंड की तरफ चलना पड़े तो आपके कॉलेज की रिफंड पॉलिसी क्या है, तो उसे लेके भी एक बार चीज़ों को अपनी तरफ से क्लियर कर लें। बाकी चैनल के साथ जुड़े रहें, रेगुलर अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। इस शो में जो दी गई एडवाइस है, सलाह है, मशवरा है, अगर आपको अच्छा लगे तो उसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसका बेनिफिट मिल सके। सो आगे भी जुड़े रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, जो दोस्त ब्रॉडवे इमिग्रेशन की सर्विसेज लेना चाहते हैं वो कैसे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको शुरू में जरूर बताऊंगा। सो यू जस्ट हैव टू फॉलो 3 steps, a simple 3 steps. Number 1, you need to visit our website broadwaystudy.com. Number 2, you need to fill a form. वेबसाइट पे एक फॉर्म होगा, you have to fill your name, number and the country you wish to travel. And number 3, उसके बाद जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे, यू कैन सी आवर ऑनलाइन काउंसलर्स आउट देयर। यू कैन सेलेक्ट योर काउंसलर बाय जस्ट क्लिकिंग एनी वन ऑफ देम एंड द वीडियो कॉल विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप किसी एक काउंसलर के नाम पे क्लिक करेंगे, वो वीडियो कॉल अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। सो एनीवेयर फ्रॉम इंडिया, आउटसाइड इंडिया, यू विश टू टेक अ ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज, यू कैन अप्लाई विद अस ऑनलाइन फ्रॉम योर होम, फ्रॉम योर कंट्री। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।